तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू कॉन्सेप्ट, ओके, ए जनरल कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग। आखिर चीज़ें कैसे तैरती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कैसे, तो हम आपको दिखाते हैं। ये जैसे मान लो एक लिक्विड भरा हुआ है, या पानी ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, इसकी डेंसिटी रो मान लो, करेक्ट। और इस पे मान लो एक बॉडी है जिसका मास m है, वो तैर रही है, मतलब वो फ्लोट कर रही है। फ्लोट कर रही है इसका मतलब ये नीचे नहीं आ रही है भाई, इसका कुछ वेट होगा W = mg, जो डाउनवर्ड लगेगा ऐसे। लेकिन ये डूब नहीं रही है, ये पानी के अंदर नहीं जा रही है। इसका मतलब इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। यानी इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इस बॉडी पर एक ऊपर फोर्स लगा हुआ है, जो आप जानते हो क्या है, वो बियॉन्ड फोर्स है, बियॉन्ड फोर्स। और उसका नाम होगा Fb। तो ये दोनों फोर्स, वेट और ये फोर्स ड्यू टू द डिस्प्लेस्ड लिक्विड है ना, बियॉन्ड फोर्स, दोनों इक्वल होने चाहिए और कोई इसमें मैजिक नहीं है। हो गई आपकी कंडीशन फुलफिल। यानी अगर कोई बॉडी लिक्विड में पड़ी है और वो फ्लोट कर रही है, तो इसका मतलब उसका वेट जो डाउनवर्ड काम कर रहा था, उसको बैलेंस करने के लिए इक्वल अमाउंट में ऊपर लग रहा है आपका बियॉन्ड फोर्स। तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। ये आप जानते हैं क्या होता है, डिस्प्लेस्ड जो लिक्विड हुआ है, आपने जब बॉडी उस पर छोड़ी है, तो हो सकता है जैसे ये आपकी बॉडी यही ले लो, मान लो ये इसमें इतना सा डूबी हुई है, फ्लोट कर रही है, मान लो बस इतना पार्ट इसका डूबा हुआ है केवल। तो इतना जो वॉल्यूम होगा लिक्विड का, वो डिस्प्लेस्ड हुआ है, वो डिस्प्लेस्ड हुआ है, केवल इतना वॉल्यूम, मात्र इतना वॉल्यूम। बॉडी का जो इतना वॉल्यूम जो इसमें जो डूबा हुआ आपको दिख रहा है, बस उतना ही डिस्प्लेस्ड हुआ होगा ये लिक्विड। तो अगर इस जो आप देख रहे हैं ना, अगर इसका वॉल्यूम v है, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा v, और लिक्विड का डेंसिटी आपको मान लो रो है तो रो। तो ये हुआ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो लिक्विड का हुआ है, उसका मास और उसका वेट। तो आप समझ गए कि ये अमाउंट इक्वल टू होनी चाहिए पूरी बॉडी के वेट के, यानी पूरी बॉडी के वेट के। अगर पूरी बॉडी का वॉल्यूम Vb मीन्स पूरी बॉडी का वॉल्यूम Vb, यानी टोटल, अगर ये एक आप इस पूरी बॉडी को देखो, पूरी बॉडी को जो तैर रही है, उसका टोटल वॉल्यूम Vb है, B मीन्स बॉडी, और इस बॉडी की डेंसिटी मान लो सिग्मा है, कोई एक डेंसिटी ले लो, या आपको सिग्मा नहीं लिखना है तो रो और B लगा दो, मीन्स बॉडी, तो मास और ये G। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग, करेक्ट। अगर फ्री बॉडी तैर रही है तो बस कोई मैजिक नहीं है,
बस ये मैजिक है। इक्विलिब्रियम है, मतलब अपर फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, तो ना तो वो बॉडी ऊपर की ओर भाग रही है, ना बॉडी नीचे की ओर जा रही। जो हिस्सा बॉडी का डूबा रहेगा तैरते समय, बस उतना जो लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड होगा वो लगाएगा बुयांस फोर्स, और वो होना चाहिए टोटल बॉडी के वेट के इक्वल। बस हो गया कॉन्सेप्ट आपका, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग क्या होती है, क्यों और कैसे बॉडी तैरती है। तो क्यों इसलिए कि दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए, और कितना डूबेगी बॉडी तैरने के लिए वो आप समझ सकते हैं। अगर तैरेगी तो पूरी बॉडी का वेट और बॉडी का जो पार्ट डूबेगा उसका वॉल्यूम, और लिक्विड का है ये डेंसिटी है, चूँकि ये जो बुयांस फोर्स लगता है, बुयांस फोर्स ऊपर की ओर, वो क्या होता है, वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जितनी बॉडी डूबी हुई थी उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ, तो उसी का वेट होगा हमारा बुयांस फोर्स जो काम करेगा अपसाइड। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर।